आपको कैसा लगेगा सुनने में कि आप सुबह सुबह जिस क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई करते हो वहीं पर आधी रात हो जाने के बाद एक प्रेत आत्मा चीखती है, चिल्लाती है, भटकती है अपनी मौत को याद करके। ये जो कहानी है मुंबई के एक कॉलेज में का है। यह मुंबई के सारे कॉलेजेस में आग की तरह फैल गई थी। यह असल में मुंबई के एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कॉलेज की कहानी है और यह गर्ल्स कॉलेज है। अभी तक बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं किस कॉलेज की बात कर रहा हूँ। ऐसे यह जो कहानी है यह बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और हकीकत है, बहुत ही ज़्यादा दिल को दहला देने वाली है, क्योंकि यह जो कहानी है यह मुंबई शहर में ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कहानी को मैं बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूँ कि यह कहानी असल में है क्या जो इसे इतनी ज़्यादा डरावनी बना देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह बात है 2012 सितंबर की, जब जस्ट अभी एक नया सेमेस्टर शुरू हुआ था और जस्ट नए स्टूडेंट आ रहे थे। उसी समय एक नया वॉचमैन भी आया था जिसका नाम था अरविंद, जो कि बिहार से मुंबई सिर्फ डे एंड नाइट वॉचमैन की नौकरी के लिए आया था और उसने जस्ट अभी नौकरी भी ज्वाइन ही की थी। उसको ज़्यादा इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ असल में होता क्या है, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको नौकरी ज्वाइन करने से पहले ये सारी बातें बताई थी कि इस कॉलेज के फर्स्ट फ्लोर के लेफ्ट कॉरिडोर वाले क्लासेस की तरफ आधी रात को कभी मत जाना। लेकिन अरविंद को कभी किसी ने कोई वजह नहीं बताई थी कि उसको क्यों नहीं जाना चाहिए। बस उसे बोल दिया जाता था कि रात के समय आधी रात को वहाँ पे नहीं जाना है। अरविंद को ऐसा लगने लगा कि शायद ऊपर कोई इलीगल एक्टिविटी होती होगी, इसलिए मुझे जाने से मना कर रहे हैं। तो अरविंद ने इसको बहुत हद तक इग्नोर कर दिया। ये एक बार की बात है, शाम का समय हो रहा था और एक आखिरी क्लास चल रही थी शाम को 5 बजे, जो कि उस दिन की लास्ट क्लास थी। और अरविंद वहीं पर ग्राउंड फ्लोर पर बैठा हुआ था और अचानक से उसकी आंख लग गई और कुछ समय बाद अरविंद की आंखें झटके से खुली और उसने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 10 बज रहे थे और अरविंद बहुत ज़्यादा घबरा के उठा था, क्योंकि वह ड्यूटी पर आज तक इतना ज़्यादा देर तक सोया नहीं था। और वह जैसे ही उठा वैसे ही ड्यूटी के लिए निकल लिया। ड्यूटी के लिए मतलब पूरे कॉलेज में राउंड मारने के लिए कि कहीं किसी बच्चे ने कोई दरवाज़ा खुला तो नहीं रख दिया या बाथरूम का या कोई नल तो नहीं खुला है। सब कुछ चेक करने के लिए वह निकल दिया। लेकिन जब अरविंद राउंड मारने के लिए निकला था तब वो बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में था, क्योंकि वह जस्ट अभी उठा था और वो भी झटके से। तो उसकी आंखें अभी तक अच्छे तरीके से खुली नहीं थी और वह ग्राउंड फ्लोर के सारे क्लासरूम को चेक कर लिया था और अब वह जा रहा था फर्स्ट फ्लोर पे। और वह फर्स्ट फ्लोर पर भी धीरे धीरे उसने सारे क्लासेस चेक कर लिए, लेकिन अब वह लेफ्ट कॉरिडोर के क्लासरूम के नजदीक जा रहा था। और अरविंद उस समय बहुत ही ज्यादा नींद में था और शायद से उसको यही बात याद नहीं आई कि ज्वाइन करने से पहले कुछ स्टाफ मेंबर ने उसको कहा था कि आधी रात में लेफ्ट कॉरिडोर के किसी भी क्लासरूम के पास मत जाना। लेकिन अरविंद अपने नींद के नशे में सब कुछ भूल के उस लेफ्ट कॉरिडोर के क्लासरूम की तरफ बढ़ रहा था और उसने लेफ्ट कॉरिडोर के जितने भी क्लासरूम थे वह उसने सब कुछ चेक कर लिया था और वह नीचे उतरने के लिए ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाने लगा। और तभी उसने एक आवाज़ सुनी, तो वह आवाज़ कुछ इस तरीके की लग रही थी कि अभी भी फर्स्ट फ्लोर में कहीं न कहीं क्लास चल रही है, क्योंकि वह साफ साफ एक औरत की आवाज़ मैथ के कैलकुलेशन जैसी लग रही थी। वह गिनती कर रही थी 1 2 3 4, जैसे कि अभी भी ऊपर क्लास चल रही हो। लेकिन यह सब कुछ सुन के अरविंद शॉक हो गया था और यह सुन के उसकी नींद भी उड़ गई, क्योंकि वह इतना ज़्यादा शॉक हो गया था और डर गया था। जस्ट अभी 2 मिनट पहले उसने लेफ्ट कॉरिडोर की तरफ और राइट कॉरिडोर की तरफ दोनों तरफ उसने क्लासेस चेक किए थे और ऊपर कोई भी नहीं था। यह जो आवाज़ें आ रही थी ऊपर से, यह वाकई में लग रहा था कि एक टीचर वाकई में क्लास ले रही है, क्योंकि यह आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मैच करती है जब सुबह में क्लास होती है और अभी भी सेम टू सेम मैच कर रहा था। अरविंद ने भी सोचा चलो ठीक है, फिर से जाके देख के आता हूँ, शायद से मुझसे कोई क्लास मिस हो गई होगी, जहाँ पर लेट नाइट कोई क्लास चालू रही होगी। मैं भी जाता हूँ, देख के आता हूँ। अरविंद आवाज़ का पीछा करते करते क्लास के पास पहुंचा और वह क्लासरूम के पास जाकर एक चीज़ रियलाइज की, यह टीचर बच्चों को गिनती बता रही है और जो बच्चे हैं वह रो रहे हैं। अब अरविंद क्लासरूम के और पास गया और लेफ्ट कॉरिडोर के क्लासरूम के सामने आ खड़ा हो गया। फिर उसने उस डोर के विंडो से झांक के देखा तो उस कमरे में सिवाय अंधेरे के और चंद खाली बेंचों के कोई भी नहीं था। लेकिन आवाज़ अभी भी नहीं रुकी थी। लेकिन कैसे? तो यह सब कुछ जानने के लिए अरविंद ने उस क्लासरूम का दरवाज़ा खोला और अचानक से सारी आवाज़ें बंद हो गई। अभी इस वक्त अरविंद बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था और थोड़ा सा वह डर भी गया था, क्योंकि जस्ट अभी 2 सेकंड पहले आवाज़ें आ रही थी
ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वो अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्लासरूम के अंदर एंटर किया कि मैं भी देखता हूँ क्या है। लेकिन उस क्लासरूम के अंदर सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा अंदर गया, अचानक से उसके सर में कुछ तो लगा। उसने देखा तो यह किसी का पैर था। जैसे ही उसने अपनी नज़रों को ऊपर किया तो देखा कि एक औरत फांसी से लटकी हुई है। उस छत पे यह सब कुछ देख के अरविंद सुन पड़ गया, एकदम नम। वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर भी हिम्मत करके उसने आधी रात को वह कॉलेज ही छोड़ दिया। वह भाग गया उस कॉलेज से और वह लौटा भी तो 4-5 दिन बाद। सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है और प्रिंसिपल को सब कुछ सच सच बताता है। और यह था मेरा रीजन और मैं इसी वजह से यह कॉलेज छोड़ा था और अब मैं अपनी नौकरी भी छोड़ रहा हूँ। यह सब कुछ बताने के बाद यह बात आग की तरफ फैल गई। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि वह औरत कौन थी। वह एक ऐसी औरत थी जिसके घर में कुछ पर्सनल इश्यूज थे। उनको मेंटल टॉर्चर किया जाता था उनके फैमिली के जरिए और उन्होंने इस कॉलेज के किसी एक क्लासरूम में आकर आत्महत्या कर ली थी। तब से यही बात बताई जाती है कि अनुराधा यानी उस मैथ की टीचर की रूह आज भी उस क्लासरूम में भटकती है। आज भी उस पूरे लेफ्ट कॉरिडोर को कब्जा करके रखा है और वह गिनतियाँ इसलिए गिन रही थी क्योंकि टीचर अनुराधा वह अपने मौत के दिन गिन रही थी कि अभी इतने दिन बाकी है मेरी असली मौत को, और बस वह उतने ही दिन गिनते रहती है। और जो आधी रात को कुछ बच्चों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे कि कुछ स्टूडेंट रो रहे हों उसी क्लास में से, लेकिन ये आवाज़ें थी किसकी? मैं आपको बताता हूँ कि यह आवाज़ें, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि वह जो बच्चे हैं उनकी रूह को जमा किया करती थी। मैं अपनी राय बताऊँ तो यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन दोस्तों ये जो कहानियाँ होती हैं किसी न किसी सच से ही बाहर निकलती हैं। हो सकता है कि यह कोई झूठी कहानियाँ बनाई गई हो, लेकिन यह सिर्फ झूठ है, इस पर कभी विश्वास मत करना। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए। मिलते हैं अगले ही ऐसे हॉन्टेड वीडियो में। You call me a saint, but you know I'm a stranger, a willing